मेरे हॉस्पिटल के अंदर 3 ड्यूटी होती है और तीनों ड्यूटी के अंदर इंशाल्लाह हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे 24 आवर्स। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कभी कोई पेशेंट आता है तो यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलेगा। 3 डॉक्टर के अंदर मैंने तीनों ड्यूटी जो है फीमेल डॉक्टर्स को यहाँ पर रखा हूँ, जिसके अंदर मॉर्निंग ड्यूटी में भी फीमेल डॉक्टर्स है और आफ्टरनून ड्यूटी में भी और नाइट ड्यूटी में भी फीमेल डॉक्टर है। उससे क्या होता है कि रात बेरात अगर कोई औरतों का अंदरूनी मसला आता है तो वो लोग हिचकिचाते हैं कि कहीं भी जाओ तो या तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है नाइट में, या फिर अगर होता भी है तो जेंट्स आरएमओ होते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाइट ड्यूटी में भी लेडीज़ डॉक्टर का अरेंजमेंट किया हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो रात बेरात यहाँ पर आ सके। लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागृत मुंबई हिंदी न्यूज़। दोस्तों, चिता कैंप स्थित इलाके में माँ हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया गया। इस हॉस्पिटल के बारे में बताया ये जा रहा है कि ये 17 वार्ड जो है BMC से रजिस्टर्ड किया जा रहा है और C फॉर्म की भी तैयारियां हो रही है और 1-2 दिन के अंदर अंदर इस हॉस्पिटल को सारे 17 बेड की मान्यता मिल जाएगी। नाजरीन, मैंने जब इस हॉस्पिटल के जिम्मेदारान से बात की और जब इस हॉस्पिटल का दौरा किया तो हमने देखा कि इस हॉस्पिटल के अंदर कुछ विशेषताएं हैं, कुछ अलग फैसिलिटीज़ रखी गई है जो चिता कैंप स्थित जहां पर दूसरे विभिन्न प्रकार के अस्पताल हैं उनसे थोड़ा सा माँ हॉस्पिटल एंड ICU को अलग करती है। इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी बात और विशेषता ये है कि इस हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के लिए 2 ICU वार्ड को रखा गया है, जहां पर 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, स्टाफ अवेलेबल होगा और नर्स अवेलेबल होंगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल के अंदर उन 2 बेड्स के लिए अवेलेबल की गई है जो इमरजेंसी के लिए रखा गया है ICU के तौर पर। इसके अलावा कंसल्टिंग के लिए 2 कैबिन्स रखे गए हैं जहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे। अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स आएंगे यहाँ पर। बताया जाए तो जनरल फिजिशियंस होंगे, चेस्ट फिजिशियन है, पेडिट्रिशियन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, गायनेक है, ऑर्थोपेडिक है, ENT सर्जन्स रहेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आने वाले हैं, जनरल फिजिशियन है एंड जनरल सर्जन्स भी होंगे। और एक बड़ी चीज़ जो अब तक चिता कैंप में शायद किसी अस्पताल में ना हो, यहाँ पर प्लास्टिक सर्जन्स को भी यहाँ पर लाया जाएगा और ख़ासकर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को भी यहाँ पर ऑन कॉल अवेलेबल किया जाएगा। तो ये माँ अस्पताल जो इस वक्त ट्रॉम्बे स्थित पालीपाड़ा के इलाके में है, इस हॉस्पिटल के हमने मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि यहाँ पर थे उनसे हमने बात की, सैयद शहजाद साहब से बात की और उनसे जानने की कोशिश की थी कि इस अस्पताल में क्या क्या फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल करा रहे हैं। तो उन्होंने हमारे सवालों के किस तरह से जवाबात दिए और क्या कुछ कहा, नाज़रीन उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। आंटी सर, आपने चिता कैंप के अंदर कुछ दिनों पहले एक हॉस्पिटल शुरू किया है। इस हॉस्पिटल के अंदर इसका नाम क्या है और इस हॉस्पिटल के अंदर क्या कुछ ऐसा विशेष है, खास है जो चिता कैंप के मुख्तलिफ अस्पताल है उनसे आपको अलग करता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अस्पताल के बारे में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी बताने से पहले इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ आता हूँ मैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये है कि ये हॉस्पिटल जो है ये माँ हॉस्पिटल एंड ICU के नाम से है। ये एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल और C फॉर्म हॉस्पिटल है जिसका रिन्यूअल जो है अंडर प्रोसेस है, जो 2 से 4 दिन में इंशाल्लाह अपने हाथ में आ जाएगा। और ये 17 बेडेड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। और दूसरी चीज़ इसकी फैसिलिटी पे अगर हम बात करते हैं तो वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहला तो ये ख्याल रखा गया है कि हमारी आवाम की जो औरतों का जो मसला है सबसे पहला उस पर मैंने ध्यान दिया हूँ, क्योंकि मेरे भी घर की जो औरतें थी मुझे भी कहीं लेके जाने के लिए काफ़ी हिचकिचाहट हुआ करती थी कि जेंट्स डॉक्टर होते हैं, कोई कुछ ऐसे अंदरूनी मसले होते हैं जो औरतों के जेंट्स डॉक्टर को दिखाना मुनासिब नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहला तो ये फैसला किया और इस चीज़ पर मतलब ज़्यादा फोकस किया हूँ मैंने कि ये डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर जो मेरे डॉक्टर्स मैं अवेलेबल करूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल डॉक्टर्स अवेलेबल करूँगा। मेरे हॉस्पिटल के अंदर 3 ड्यूटी होती है और तीनों ड्यूटी के अंदर इंशाल्लाह हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे 24 आवर्स। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कभी कोई पेशेंट आता है तो यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलेगा। 3 डॉक्टर के अंदर मैंने तीनों ड्यूटी जो है फीमेल डॉक्टर्स को यहाँ पर रखा हूँ, जिसके अंदर मॉर्निंग ड्यूटी में भी फीमेल डॉक्टर्स है और आफ्टरनून की ड्यूटी में भी और नाइट ड्यूटी में भी फीमेल डॉक्टर है।
उससे क्या होता है कि रात बेरात अगर कोई औरतों का अंदरूनी मसला आता है तो वो लोग हिचकिचाते हैं कि कहीं भी जाओ तो या तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है नाइट में, या फिर अगर होता भी है तो जेंट्स आरएमओ होते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाइट ड्यूटी में भी लेडीज़ डॉक्टर का अरेंजमेंट किया हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो रात बेरात यहाँ पर आ सकता है। बंटी भाई, जैसे कि आपने बताया कि अस्पताल के अंदर आपने 2 बेड आईसीयू के रखे हैं, तो क्या ये आईसीयू जनरल इमरजेंसीज के लिए है, या अगर किसी को दिल का दौरा पड़ता है या कोई डिलीवरी पेशेंट की एकदम सडनली इमरजेंसी हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए भी? मैं कहने का मतलब है कि कोई हादसा किसी के साथ हो जाता है तो वैसे पेशेंट्स के लिए भी आपने आईसीयू के 2 बेड्स रिजर्व रखे हैं? जी देखिए, आईसीयू का मसला ऐसा है कि आईसीयू जो है हमारा बीएमसी से ये रजिस्टर्ड है 2 बेड। तो आईसीयू हमने तो पूरा प्रॉपर आईसीयू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारे पास ऑक्सीजन और सेंट्रल लाइन वगैरह की सारी सुविधा उपलब्ध है और बेड भी सारे आईसीयू के दोनों बेड उपलब्ध है। बस कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को अरेंजमेंट करना है, तो आज ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इंशाल्लाह विदिन 15 डेज़ के अंदर हम सारी चीज़ें अरेंजमेंट कर लेंगे और ये प्रॉपर तरीके से आईसीयू चलेगा। जी 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 जी, ये प्रॉपर तरीके से जो आईसीयू होता है जहाँ पर हर फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो क्रिटिकल कंडीशन हो या फिर नॉर्मल कंडीशन हो, आईसीयू रिक्वायर्ड होता है। तो आपको यहाँ पर पूरा कहीं जिस तरह से लोगों को आईसीयू जब लगता है तो यहाँ से चेंबूर तक भागना पड़ता है इमरजेंसी में। बहुत से केसेस में देखा गया है कि चेंबूर पहुँचते तक पेशेंट डेथ हो जाता है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि मैं यहाँ पर ऐसा मतलब आईसीयू को अवेलेबल करूँ और डॉक्टर स्पेशल जो आईसीयू के जो डॉक्टर्स होते हैं उन लोगों का ऐसे यहाँ पर फाइनल करूँ जो मतलब इमरजेंसी के अंदर कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े और इंशाल्लाह चीता कैम्प के लोगों को यहीं पर आईसीयू की सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। बंटी सर, देखा ये भी जा रहा है कि चीता कैम्प के अंदर अगर किसी पेशेंट को चेंबूर के इलाके में या चीता कैम्प से बाहर आईसीयू में एडमिट किया जाता है तो काफ़ी बड़े चार्जेस पे करते हैं चीता कैम्प के लोग। 15,000, 10,000, कहीं 12,000 तक का भी है। हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन आपका जो ये माँ हॉस्पिटल है, 2 बेड आपने रिजर्व रखे हैं आईसीयू के लिए, तो क्या चार्जेस होंगे कि आवाम मुतमईन होकर, जो पेशेंट्स है वो एकदम सेटिस्फाई होकर आपके पास आए, विदाउट टेंशन आए कि भाई ज़्यादा पैसा नहीं भरना होगा और सुविधा भी जो है वो बेहतर से बेहतर मिलेगी? क्या होगा इसके अंदर? जी देखिए, इंशाल्लाह मेरी तो पूरी कोशिश है कि लोगों को यहाँ पर आईसीयू के अंदर ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, क्योंकि मेरा खुद का भी प्रैक्टिकली मतलब अनुभव है कि मेरे खुद की सिस्टर का वो बीच में हुआ था तो मैं कोलेकर लेके गया था, तो वहाँ पर 3 दिन के अंदर मुझे वहाँ पर 2 से 2.5 लाख रुपए का बिल बना था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को इतना एफर्ट करना, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों का इमरजेंसी आ जाती है, ऐसी आ जाती है कि वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते या फिर वहाँ पर आईसीयू अवेलेबल नहीं होता है। तो उन लोगों की मतलब जो ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर ये डिसाइड किया हूँ कि मिनिमम इंशाल्लाह चार्ज करूँगा यहाँ पर आईसीयू का। देखिए, कमाना तो है लेकिन उसके साथ साथ खिदमत काम के लिए खिदमत भी करना है मुझे, तो मिनिमम चार्जेस यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। अगर आईसीयू ऐसा आप बाहर जाते हो तो 10,000 से 8,000 तक चार्जेस होते हैं पर डे के, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर 6 से 7,000 के अंदर ही यहाँ पर आईसीयू के चार्जेस करूँगा। उसके अलावा जो मेडिसिन का होगा इंशाल्लाह उसमें भी डिस्काउंट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और बहुत से ऐसे फैसिलिटीज़ और कैंप्स होंगे जो हम लोग यहाँ पर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों का काफ़ी फ़ायदा पहुँचे। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे टीबी की दवा हो गई और काफ़ी ब्लड टेस्ट हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ये सब चीज़ें लोगों को फ्री में उपलब्ध की जाए। तो हमारे इस अस्पताल के अंदर आईसीयू के अलावा कितने बेड का अरेंजमेंट है और क्या क्या चीज़ें हैं आपके अस्पताल में? जी, इस हॉस्पिटल में 17 बेड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है ये, जिसका सी फॉर्म अंडर प्रोसेस है, रिन्यूअल के लिए गया हुआ है, जो इंशाल्लाह 2-4 दिन में हो ही जाएगा। और इधर पर 17 बेड में जो है वो सब मतलब मिक्स नहीं किया गया है, फीमेल के लिए अलग रिजर्व किया गया है, मेल के लिए अलग रिजर्व किया गया है, ताकि मतलब पर्दे का भी ख्याल रखा जाए। तो 4 बेड जो हम लोगों ने हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व किया है जिसमें सिर्फ फीमेल रहेंगे, और 3 बेड जो है वो मेल के लिए किया गया है, और एक सुपर डिलक्स रूम है जिसके अंदर सिंगल पेशेंट होगा। और अगर कोई आईसीयू का पेशेंट नहीं होता है तो भी हम लोग शेयरिंग रूम के हिसाब से आईसीयू रूम को जो है वो पेशेंट के लिए शेयरिंग रूम करेंगे, जहाँ पर सिर्फ 2 पेशेंट वहाँ पर होंगे। और उसके अलावा भी हमारे यहाँ पर 2 बेड अवेलेबल है आगे की तरफ फ्रंट में कैजुअलिटी के लिए, वहाँ पर भी पेशेंट एडमिट होगा।
तो इसके अलावा क्या ओपीडी वगैरह भी रहेगी आपके? बिल्कुल ओपीडी रहेगी यहाँ पर, गायनेक रहेगी जो डेली ओपीडी देगी, और उसके अलावा यहाँ पर फिजिशियंस है जो डेली ओपीडी देंगे, तो और चाइल्ड स्पेशलिस्ट है जो डेली ओपीडी देंगे, और हमने काफ़ी मतलब और भी डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर हो गए, फिर न्यूरो स्पेशलिस्ट हो गए, इस तरह के काफ़ी डॉक्टरों को ओपीडी के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट किया है, और इंशाल्लाह कम से कम फीस में यहाँ पर ओपीडी की जाएगी। और इसके बाद में जो मेडिकल है वो भी हमने अवेलेबल रखा है यहाँ पर, और लैब की भी फैसिलिटी जो है वहाँ पर रखी है, और हड्डियों के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, और फिजियोथेरेपी के अंदर बेस्ट डॉक्टर रखा है हम लोगों ने। डॉक्टर नीरज झा है जो काफ़ी अच्छे पूरे चेंबूर से लेके घाटकोपर से लेके चिचिला कैंप तक उनका नाम है, तो उनको भी हमने अवेलेबल किया है। और एमरजेंसी बेसिस पे भी डॉक्टर्स जो है वो किसी भी टाइम अवेलेबल रहेंगे। विथिन 15 मिनट के अंदर सर्जन यहाँ पर अवेलेबल होगा। और गायनेक का सबसे ज़्यादा फोकस हमारा गायनेकोलॉजिस्ट का है, जो कि ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ के औरतों के लिए। तो 2 से 3 डॉक्टर्स को अवेलेबल किया है कि अगर एक नहीं होगा, बिजी होगा, तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आएगा। इस तरह से हमने सारे फैसिलिटी मतलब जो है वो यहाँ पर अवेलेबल करने की कोशिश की है। देखा नाज़रीन, ये थे अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शहजाद, जिन्हें लोग बंटी भी कहते हैं। बंटी ने बताया कि बहुत सारी चीज़ों को इस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ अवेलेबल की गई है। 24 आवर्स यहाँ पर स्टाफ रहेगा, आरएमओ रहेंगे, और सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो महिला आरएमओ है, महिला डॉक्टर है, उस पर ख़ास करके ध्यान दिया गया है, क्योंकि चिता कैंप के अंदर बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर गायनेक भी हो या जो लेडीज़ पेशेंट्स आती हैं उनको चेक करने के लिए मेल डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन मां अस्पताल के अंदर फीमेल डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है और ज़्यादा फोकस किया गया है इस बात पर कि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली महिला पेशेंट के को अटेंड करने के लिए महिला डॉक्टर्स हो, महिला आरएमओ हो, इस पर विशेष तरह का जोर दिया गया है। और साथ ही साथ जो नर्स होंगी वो भी फीमेल होंगी, तो इन सारी चीज़ों पर ख़ास करके गौर किया गया है, और मां अस्पताल को चिता कैंप के विभिन्न अस्पतालों से जो अलग करता है। तो इसी तरह की खबरों के लिए नाजरीन बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।